हेलो गाइस। 90% लोग फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग में। वो क्यों हो जाते हैं? इसका मेन रीज़न ये है कि जैसे वो ना जो ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वो बड़े बड़े जो फ्यूचर में ऑप्शंस में करते हैं, इक्विटी में नहीं करते। सबसे पहले लोगों को है ना इक्विटी में ही काम करना चाहिए, छोटी कम कैपिटल से। क्यों कैपिटल से कम करना चाहिए? क्योंकि कैपिटल इक्विटी में अगर काम करेंगे उसमें क्या है ना तो ज़्यादा लेवरेज देना पड़ेगी और ना तो ज़्यादा उसमें पैसे की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो कम पैसे में कर सकते हैं। पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग में आदमी है ना, आदमी को हमको क्या करना चाहिए? हमको कम कैपिटल से पैसे बनाने की कोशिश करना चाहिए। जब हम कम पैसे से पैसे बना सकते हैं या बना पा रहे हैं, तो ही हम ज़्यादा बड़े पैसे से पैसा बना सकते हैं। तो लोगों में जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या ऑप्शंस में जाते हैं, फ्यूचर्स में जाते हैं। फ्यूचर तो बड़ी कैपिटल का गेम है पहली बार, तो उसमें लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। 10,000, 20,000, 50,000, लाखों का लॉस होता है उसमें, और लोगों को करना नहीं आता है। उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, उनके पास उसके लिए पे एक माइंडसेट नहीं रहता, उनका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहता। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। और ऑप्शन में क्या रहता है? ऑप्शन में मोमेंटम ट्रेड ही आपको वो देगी, पैसा दे सकती है। लेकिन मूवमेंट कहाँ होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं, तो पहली बात तो आपको ऑप्शंस में ये पता होना चाहिए कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके होता है। अगर स्टॉक वहीं पे अपनी पोजीशन पे खड़ा है तो भी प्रीमियम डिके हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। जबकि ट्रेड में आपका लॉस, अगर आप इक्विटी में होते तो लॉस नहीं होता, फ्यूचर में होते तो लॉस नहीं होता, लेकिन ऑप्शन में आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बाइंग में ज़्यादातर लोग लॉस होते हैं, और बड़े लोग जो रहते हैं वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन सक्सेसफुल रेट 70-80% रहता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि हमको किस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाए जिस तरीके से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए, ठीक है ना। और जो 10% ट्रेडर्स होते हैं, हम उस कैटेगरी में आ जाए। अब वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम ना एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जिसे काम कर सकते हैं। पहले आपके पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होंगी, उसके बाद आप एक स्ट्रेटेजी को टेस्ट करिए पहले, वो भी इक्विटी में। अगर वो इक्विटी में आपको ऑन द पेपर वो आपको प्रॉफिट दे रही है, फिर उसको कम पैसे में आप इक्विटी में करो। क्योंकि क्या होता है कि आप जब ऑन द पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके सक्सेसफुल ट्रेड बहुत सारे होंगे। जब आप फिजिकल ट्रेड करेंगे, जब ट्रेड करेंगे पैसे के साथ में, तो वो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, माइंडसेट की दिक्कत आती है और रिस्क मैनेजमेंट दिक्कत आती है, तो वहाँ पे बहुत तकलीफ हो जाती है। तब जब आप फिजिकली ट्रेड करेंगे तो उसमें जो ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग दिखा रहा था, हो सकता है इसमें लॉस दिखा रहा है। अगर दोनों में सही दिखा रहा है, तब आपको क्या है कि उसमें आपको प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस हो जाएंगे। तो आप 10,000 से 20,000 से शुरुआत में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं? बड़ी कैपिटल लाते हैं, उससे ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका लॉस हो जाता है। और मेन कारण क्या है कि वो रिस्क मैनेजमेंट, वो प्रॉफिट को ज़्यादा देखते हैं। अरे इतना 10,000 पे लिया, अगर 50,000 हो गया, आज मैं इतना लेता, तो ऐसी कैलकुलेशन माइंड से कर लेते हैं। जबकि वो ये नहीं देखते कि हर ट्रेड पे मेरा कितना लॉस होना चाहिए। अगर वो ये मन बना लें कि अगर मैं 1:2 का ट्रेड लेता हूँ और हर लॉस पे मेरा 1,000 ट्रेड है, और 10 में से अगर मेरी 6 ट्रेड भी हुई, तो मेरे 6 ट्रेड में मुझे 12,000 मिलेंगे, और 4 ट्रेड अगर मेरी लॉस हुई तो मेरी 4 जाएगी। तो 12 - 4 मतलब 8,000। आपको 8,000 रुपये का सीधे डायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा है, अगर 1:2 ट्रेड भी ले रहे हैं आप तो भी। तो ये एक मेन चीज होता है। और रिस्क मैनेजमेंट, और जो रूल्स हैं मार्केट के, जो रूल्स हैं वो कोई नहीं फॉलो करता है। ज़्यादातर 90% जो फेलियर ट्रेडर्स होते हैं, जो फेल हो जाते हैं, वो मार्केट के रूल्स को नहीं फॉलो करते। वो क्या फॉलो करते हैं? वो ये फॉलो करते हैं कि कितना भी ट्रेड ले लो, कितना भी रिस्क ले लो। तो क्या होता है कि पहले जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो 10,000 से हमने लिया, वो प्रॉफिटेबल हो गया। दूसरा हमने लिया तो वो प्रॉफिटेबल हो गया। तीसरा जब हम ट्रेड लिए और हमारा लॉस, अगर हमने ज़्यादा ले लिया, अगर वो लॉस हो गया, तो हमारा जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो इस वजह से हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि लॉस हमारा हमेशा फिक्स होना चाहिए, प्रॉफिट हमारा अनलिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटेजी होना चाहिए जो काम करना चाहिए, अदरवाइज आप भी एक फेलियर ट्रेडर में आ जाएंगे। तो इस चीज़ से आपको बचना है और आपको करना है।
इस चीज़ से आपको, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेड आपको नहीं मिल पा रही है और आप नहीं ले पा रहे, आप सक्सेसफुल ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं और आपको नहीं मिल रही, तो मैं अपना ना लिंक, अपना जो वीडियो का नीचे लिंक है, उसमें लिंक में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, उससे आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसमें मैं खुद एक बढ़िया टिप्स देता हूँ, जिसमें सक्सेसफुल ट्रेड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको मत करिए पहले शुरुआत में। आप पहले ये चेक करिए कि वो ट्रेड्स काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। अगर वो काम कर, अगर 10 में से अगर 10, आप पहले शुरू की 10 ट्रेड देखिए, अगर 10 में से 6 काम कर रही है या 5 काम कर रही है, आपकी 5 ट्रेड भी काम कर रही है ना, या 4 ट्रेड भी काम कर रही है और रेशियो और प्रॉफिट 1:2 है, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं उसमें। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे 10 ट्रेड है और आपने 4 ट्रेड आपकी सक्सेस हुई, उसमें 1:2 आपको प्रॉफिट मिला, तो कितना प्रॉफिट हो गया? 8,000 रुपये। और आपकी 6 ट्रेड अगर गलत हो गई तो उसमें 6,000 आपके गए, ठीक है। तो 8,000 माइनस 6,000, तो आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ। ब्रोकरेज कितनी जाएगी? ब्रोकरेज ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 400 रुपये जाएगी, फिर भी आपको 1,500 रुपये का फायदा होगा। तो ये चीज़, ये मेथड होता है, ये चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। और आपको ऐसे बनने का साथ लेना बहुत ज़रूरी है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जिनकी टिप्स चलती है, जिनके आइडियाज़ चलते हैं, जिनकी साइकोलॉजी एकदम ठीक है, जो मार्केट में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। जैसे मैं खुद 8-10 साल से इस मार्केट में काम कर रहा हूँ। शुरुआत में मुझे भी काफ़ी लॉस हुआ, मुझे भी काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन बाद में मैं धीरे धीरे जो रूल्स थे ना, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करता रहा और मैंने चीज़ों को गहराई से समझा और उस पर काम किया, हर चीज़ को बारीकी से उसको ठीक किया, उस पर प्रैक्टिस किया। पहले पैसे कमाने के लिए नहीं सोचा, पहले ये सोचा कि मैं कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढ लूँ जो प्रॉफिटेबल हो, जो मुझे हर समय मुझे प्रॉफिट